हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स एम.एल. अग्रवाल की बुक का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है, अ शॉपकीपर इन दिल्ली बायज एन आर्टिकल एट द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹24,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन मुंबई। द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन दिल्ली at a profit of 15% on the basis of cost price if the rate of GST is 12%। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दिल्ली का शॉपकीपर है जिसने मुंबई के होलसेलर से एक आर्टिकल खरीदा है प्रिंटेड प्राइस के रेट पर। देन फर्दर जो दिल्ली का शॉपकीपर है उसने दिल्ली के कंज्यूमर को सामान बेचा है कॉस्ट प्राइस पर 15% बढ़ाकर। मीन्स जो कॉस्ट प्राइस है या जो प्रिंटेड प्राइस है उस पर 15% एक्स्ट्रा बढ़ा के फिर कंज्यूमर को बेचा है दिल्ली के शॉपकीपर ने। अब जब होलसेलर ने शॉपकीपर को 24,000 रुपये का सामान बेचा है तो ये कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर की 24,000 रुपीज हो जाएगी। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ मुंबई है यहाँ दिल्ली है, दोनों इंटर स्टेट में कारोबार हो रहा है, मतलब अलग अलग स्टेट में कारोबार हो रहा है। तो यहाँ पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होगी, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं एप्लीकेबल होगी। बट यहाँ पे जो कारोबार हो रहा है वो इंट्रा स्टेट में हो रहा है, मीन्स सेम स्टेट में हो रहा है, तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल होगी। इसलिए यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी तो यहाँ पे टोटल और टोटल जो जीएसटी पेड होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। सो रेट ऑफ जीएसटी हमें कितना दे रखा है, रेट ऑफ जीएसटी हमें दे रखा है 12%। टोटल आईजीएसटी हो जाएगा तो आईजीएसटी को कितना जाएगा, टोटल यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी को कितना जाएगा 24,000 का 12%। मीन्स 0, 12 4 जा 48, 8 करिए 4, 24 और 4 28, 2,880 रुपीज जो आएगा वो टोटल आईजीएसटी रहेगा जो कि कैलकुलेटेड बाई होलसेलर। मीन्स द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू द होलसेलर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने आईजीएसटी निकाल दिया। अब हम ये निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द होलसेलर बॉट द आर्टिकल। होलसेलर नहीं, यहाँ पे ये होगा शॉपकीपर बायज द आर्टिकल। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे शॉपकीपर होगा, बुक में आपकी गलत दे रखा है, शॉपकीपर बायज द आर्टिकल। तो शॉपकीपर कितने का खरीदेगा, शॉपकीपर जो है वो आपका एक तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो अपना पहले तो अपना सीपी जो कॉस्ट प्राइस है वो अपना पे करेगा 24,000, प्लस साथ में अपना जो उसने टैक्स दिया वो पे करेगा। मीन्स जो शॉपकीपर है वो कितना रुपीस पे करेगा, 0,8,862 26,880 ये शॉपकीपर पे करेगा टोटल टैक्स के साथ। ये आप स्टेप 1 मान लो इसको, ये स्टेप 1 है। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि शॉपकीपर ने कंज्यूमर को सामान बेचा है, जब शॉपकीपर ने कंज्यूमर को सामान बेचा है तब उसको 15% बढ़ा के बेचा है। मीन्स कि कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर क्या हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर क्या हो जाएगी, क्योंकि जो सामान कंज्यूमर खरीदेगा जितने का, या फिर तो कंज्यूमर के लिए वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, और शॉपकीपर जितने का बेचेगा तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी शॉपकीपर की। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर या फिर सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर। स्टेप 2, कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कंज्यूमर की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 24,000 पे उसको 15% बढ़ा के बेचा है, तो मतलब 24,000 तो रहेगा ही, और 24,000 का 15%, 20,000 का 15% बढ़ाकर। आप ये भी कर सकते हो कि अलग से निकाल लो कि उसे कितना बढ़ाया है, 24,000 का 1500 आप निकाल लो, देन फर्दर उसके बाद उसमें जोड़ दो। मैंने एक साथ कर दिया है। सो 24,000 प्लस
0 0 0 0 कैंसिल 0 60 0 कैरी 6 36 3600 रुपीज। ये उसको इतना उसको बढ़ा के बेचा है, तो अब कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर कितनी हो जाएगी? 0 0 6 47 2 27,600 जो है ये इसकी कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इंट्रा स्टेट में कारोबार हो रहा है, तो यहाँ पे CGST SGST एप्लीकेबल होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं हम कि यहाँ पे रेट ऑफ GST क्या हो जाएगी? रेट ऑफ GST 66%, सॉरी हाँ 66% हो जाएगी, क्योंकि टोटल रेट ऑफ GST दे रखा है हमें 12%, सो 66% हो जाएगी। CGST और SGST 6% हो जाएगी। CGST और SGST ये अपना 6% हो जाएगा। अब जब 6% ये हो जाएगा, तो 6% कितने पे? 6% कॉस्ट प्राइस पे, जो कंज्यूमर की जो कॉस्ट प्राइस है उस पे 6%, 27600 इंटू 6% मीन 6/100। सो ये कितना आएगा? 0000 6 6 36 कैरियर 3 6 42 और 42 45 5 12 और यहाँ पे 16 मीन्स ये जो 1656 रुपीज आया है ये हमारा CGST आया है, और यही हमारा SGST भी हो जाएगा। मीन्स CGST और SGST जो रहेगा वो दोनों यही रहेगा, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट में हो रहा है और इंट्रा स्टेट में CGST SGST 50-50% होता है। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है? द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। तो कंज्यूमर आर्टिकल के लिए कितना पे करेगा? पहले तो कंज्यूमर अपना कॉस्ट प्राइस पे करेगा, उसके बाद अपना जो उसका GST आया, जो टैक्स आया वो पे करेगा। सो अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय कंज्यूमर, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय कंज्यूमर, सॉरी टैक्स नहीं, अमाउंट ऑफ मनी, टैक्स तो उसने पे ही कर दिया, अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय कंज्यूमर या फिर टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, ये कितना हो जाएगा? अपना कॉस्ट प्राइस पे करेगा, कॉस्ट प्राइस उसका कितना था? 27600 प्लस रेट ऑफ GST हमने कितना निकाला था? 1656। सो 1656 स्टेट गवर्नमेंट, 1656 सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपका टोटल आप ऐड करोगे तो ये आप आएगा 30912। ओके, अब हमसे थर्ड पार्ट में क्या पूछा? ये तो हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब बात यहाँ रिसीव की गई है तो हमने पहले आपसे कहा था कि जब रिसीव की बात आएगी तो जो कंज्यूमर का जो CGST SGST या IGST होगा वही रिसीव करेगा। बट यहाँ पे क्या है, वो उस केस में था जब सारा कारोबार एक ही स्टेट में हो रहा है, या इंटर स्टेट में हो रहा है या फिर इंट्रा स्टेट में हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है, दोनों, आधा कारोबार इंट्रा स्टेट में हो रहा है और आधा कारोबार इंटर स्टेट में हो रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ पे टोटल IGST एप्लीकेबल होगी, इसलिए यहाँ पे टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस होगा। क्यों एक तो आप दो तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि सपोज एंड मान लीजिए यहां से यहां तक इसने जब इसको बेचा, समझिएगा ध्यान से, तो इसने इसको कितने का बेचा? 24,000 रुपीज का बेचा। हम रिसीव्ड का समझा रहे हैं आपको, 24,000 का बेचा। जब इसने इसको बेचा तो कितने का बेचा? 27,600 का बेचा। मीन्स शॉपकीपर को कितने का फायदा हुआ? शॉपकीपर को जो फायदा हुआ वो हुआ 3006 और 3600 रुपीज का शॉपकीपर को फायदा हुआ। अब जो रेट ऑफ GST है 12%, इसी को हम निकाल देते हैं, इसका 12% निकाल देते हैं हम। 12 6 432 रुपीज, मीन्स 432 रुपीज जो आएगा ये इसका रिसीव्ड बाय द
स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली होगा। अब ये तो शॉर्टकट तरीका था। अब एक तरीका आप और समझ लीजिए इसको अच्छे से। मैंने कहा देखिए, यहाँ पे टोटल और टोटल उसने आईजीएसटी जो है वो रिसीव किया है, टोटल और टोटल आईजीएसटी रिसीव किया है, बट क्या है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट टोटल टोटल है, और यहाँ पे क्या है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों है। इट मीन्स क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्यों होगा? अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को कितना रिसीव करेगा? देखिए ध्यान से, टोटल और टोटल यहाँ पे आईजीएसटी था, मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल टोटल था 2880, उसमें से हमने जो यहाँ पे सीजीएसटी और आईजीएसटी जो उसने दे दिया है, सीजीएसटी और आईजीएसटी, तो अगर हम टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर हम उसमें से ये वाला सेंट्रल गवर्नमेंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल और टोटल स्टेट गवर्नमेंट का आ जाएगा। मीन्स अगर हमने इसमें से 1656 इन दोनों को, इसमें से अगर इन दोनों को माइनस कर दिया हमने तो ये आपका आ जाएगा 2880 माइनस का 612 के 2, हाँ तो क्या था 1656, सॉरी इसमें से इसको माइनस करना था, लिटिल मिस्टेक, 1656 प्लस 1656, इसमें से 2880 को माइनस करना था, मीन्स 6213 माइनस 2880, ये आपका आएगा 432। मीन्स देखिए ध्यान से कि इसमें क्या है, देखिए वही उतना ही आया ना, 432 ही आया, 432 ही आया। मीन्स जितना उसने इसको बेचा या जितना इसने इसको बेचा, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इन दोनों का प्रॉफिट हमने निकाला 3600, उसका 12% हमने निकाल दिया, ये इसका हो गया रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था इस क्वेश्चन में, और कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों था, उसमें से हमने अगर टोटल और टोटल जो सीजीएसटी वाला था वो हमने माइनस कर दिया, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट वाला बचेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट का आ गया। यहाँ पे दोनों था, दोनों में से हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो दे चुका स्टेट गवर्नमेंट को, वो हमने माइनस कर दिया, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का बचेगा। देन फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, टोटल और टोटल जो ये दोनों कारोबार हो रहा है, ये इंट्रास्टेट में हो रहा है, ये इंटरस्टेट में हो रहा है, ये इंट्रास्टेट में हो रहा है, इसलिए इसने तो टोटल और टोटल अपना टैक्स पेड कर दिया, तो ये तो अब जीरो पेड करेगा, तो जो टोटल और टोटल जो रिसीव करेगी गवर्नमेंट, वो जो टोटल आईजीएसटी था वही रिसीव करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए आईजीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस, मैंने कहा तो यहाँ पे टोटल और टोटल क्या रिसीव करेगी, 2880 ही रिसीव करेगी। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 15, ये था क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अ डीलर इन महाराष्ट्र बायज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर इन महाराष्ट्र at a discount of 25%, the printed price of the article being rupees 20,000. He sells the article to a consumer in Telangana at a discount of 10% on the printed price if the rate of GST is 12%. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक महाराष्ट्र का डीलर है जिसने महाराष्ट्र के होलसेलर से कुछ सामान खरीदा है। मीन्स महाराष्ट्र का डीलर है, उसने महाराष्ट्र के होलसेलर से प्रिंटेड प्राइस पर 25% डिस्काउंट पर उसने बेचा है। मीन्स होलसेलर ने प्रिंटेड प्राइस पर 25% डिस्काउंट देकर डीलर को बेचा है। फिर डीलर ने क्या किया, महाराष्ट्र के डीलर ने तेलंगाना के कंज्यूमर को प्रिंटेड प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दिया है। अगर रेट ऑफ जीएसटी हमें दे रखा है 12%, देन देखिए
क्वेश्चन क्या है कि प्रिंटेड प्राइस हमें दे रखा है, प्रिंटेड प्राइस आर्टिकल का क्या है, ₹20,000। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं कि शॉपकीपर इसकी डीलर की, तो उसने 20,000 में बेचा है। सो कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर क्या हो जाएगी, डीलर की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, उसने होलसेलर ने प्रिंटेड प्राइस पे 25% का डिस्काउंट दिया है, होलसेलर ने 25% का डिस्काउंट दिया है डीलर को, तो कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर क्या हो जाएगी, डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 20,000 तो रहेगा ही रहेगा, उसमें से उस 20,000 में से उसने क्या किया, 20,000 का 25% हमने निकाला, वो माइनस कर दिया, क्योंकि 20,000 का 25% वही हमारा डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट कितने परसेंट की दिया, 25% का। आप अलग अलग से कर सकते हो, आप पहले डिस्काउंट निकाल लो, उसके बाद उसमें से 20,000 माइनस कर दीजिए, बट हमने एक साथ कर दिया। 20,000 में से हमने डिस्काउंट को माइनस कर दिया, 25 4 ज़ा 100 और 4 5 ज़ा 20 मीन्स 5,000 रुपीज, मीन्स 15,000 रुपीज का उसने उसको बेचा सामान विदाउट जीएसटी, कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर विदाउट जीएसटी, विदाउट टैक्स। ओके, अब क्या होगा, रेट ऑफ, अब यहाँ पे क्या है, सेम स्टेट की बात कर रही है, सेम स्टेट की बात जब वो किया जा रहा है, तो रेट ऑफ जीएसटी फॉर, तो रेट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ जीएसटी फॉर इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट में रेट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा, टोटल रेट ऑफ जीएसटी 12% दे रखा है, तो इंट्रा स्टेट में मीन्स सीजीएसटी और एसजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, दोनों में हाफ हो जाएगा, मीन्स 6% हो जाएगा। अब क्या, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा कितना, 15,000 पे 6%, 15,000 का 6% मीन्स 900 रुपीज सीजीएसटी रहेगा और 900 एसजीएसटी रहेगा। ओके, अब ये क्या कहलाएगा, अब देखिए, इसने इसको टैक्स दिया बिना किसी से लिए हुए, तो ये हमारा इनपुट टैक्स कहलाएगा, और जब ये कंज्यूमर से, जब डीलर कंज्यूमर से वसूलेगा, ये आउटपुट टैक्स कहलाएगा, तो ये दोनों हमारा इनपुट टैक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आप देखिए स्टेप 2 में क्या कह रहा है, फिर डीलर जब कंज्यूमर को बेच रहा है तो वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मीन्स डीलर कंज्यूमर को प्रिंटेड प्राइस पे ही बेच रहा है, उस प्रिंटेड प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया है उसने। सो स्टेप 2 क्या कह रहा है, स्टेप 2 कह रहा है कि जब डीलर कंज्यूमर को सामान बेच रहा है तो वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है प्रिंटेड प्राइस पे, प्रिंटेड प्राइस हमारे पास 20,000 है। सो कॉस्ट प्राइस फॉर कंज्यूमर क्या हो जाएगी, कंज्यूमर की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कंज्यूमर की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 20,000 प्रिंटेड प्राइस था, उसमें से उसने क्या किया, 10% डिस्काउंट दे दिया, तो 20,000 का 10% हमने निकाल दिया, 20,000 का 10% हमने निकाल दिया 2,000 रुपीज, तो 20,000 में से 2,000 माइनस कर दिया, मीन्स 18,000 रुपीज का जो है ये कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर हो जाएगी विदाउट टैक्स, ये भी हमारे पास विदाउट टैक्स रहेगा। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि डीलर महाराष्ट्र का है, कंज्यूमर तेलंगाना का है, तो यहाँ पे इंटर स्टेट हो रहा है, तो जब इंटर स्टेट हो रहा है तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी, यहाँ पे टोटल और टोटल आईजीएसटी एप्लीकेबल होगी, इसलिए हम आईजीएसटी निकाल लेते हैं, आईजीएसटी हम डायरेक्टली लिख देते हैं, आईजीएसटी एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, दैट्स वाई आईजीएसटी कितना हो जाएगा, आईजीएसटी 18,000 मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर इनटू आईजीएसटी टोटल, और टोटल रेट ऑफ जीएसटी 12% है, तो टोटल लगेगा इस पे 0 6 और 21 2160, ये हमारे पास आईजीएसटी आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट, अब होलसेलर सिर्फ और सिर्फ जीएसटी गवर्नमेंट को कितना पेड करेगा, जो इसने इससे वसूला, मींस सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो यहीं पे हम बता देते हैं आपको, यहीं पे समझा देते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या उसने बोला है,
टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट, तो होलसेलर गवर्नमेंट को क्या पे करेगा, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी प्लस एसजीएसटी मीन्स 900 प्लस 900 मीन्स 1800 रुपीज। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, डीलर गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, तो डीलर, ये जो डीलर जब रहेगा तो डीलर हमेशा और हमेशा नेट टैक्स पे करेगा, क्योंकि इसने जो इसको दिया और इससे जो वसूला उसको माइनस करेंगे, वो नेट टैक्स जो होगा वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो डीलर क्या पे करेगा, टोटल कितना वसूला था, आईजीएसटी वसूला था मीन्स 2160, उसमें से हमने 1800 को माइनस कर दिया जो यहाँ पे उसने जो इसने इसको दिया था मीन्स 360 रुपीज। ये जो रहेगा टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्ट इसके नीचे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। अब अमाउंट कंज्यूमर जो है वो आर्टिकल के लिए क्या पे करेगा, अब देखिए ध्यान से, कंज्यूमर यहाँ पे हमारा ये क्या, ये अपना कॉस्ट प्राइस पे करेगा प्लस साथ में अपना टैक्स पे करेगा, टैक्स इसने आईजीएसटी पे किया है। सो इसका कॉस्ट प्राइस हमने निकाला है कितना, 18,000 कॉस्ट प्राइस कंज्यूमर का हमने निकाला है, प्लस साथ में उसके बाद उसका जीएसटी 2160, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 06102 20,160 रुपीज जो रहेगा वो पे करेगा, ये कंज्यूमर पे करेगा आर्टिकल को खरीदने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है, किरण परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹5,310 रुपीज विच इंक्लूड्स 10% रिबेट, रिबेट मीन्स होता है डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड 18% टैक्स अंडर जीएसटी ऑन द रिमेनिंग प्राइस, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किरण ने एक आर्टिकल खरीदा है 5,310 रुपीज का, इसमें दो चीजें इंक्लूडेड हैं, पहला तो 10% डिस्काउंट दिया है, मार्क प्राइस पे मिला हुआ है उसे, और दूसरा चीज 18% जीएसटी जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग मीन जो डिस्काउंट के बाद जो प्राइस जो बची है उस पे उसने 18% डिस्काउंट दिया है, सॉरी 18% जीएसटी लगी हुई है। ओके सो और हमें फाइंड करना है मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो मार्क प्राइस हमें आर्टिकल की पता नहीं है, वही हमें फाइंड करना है, मार्क प्राइस आर्टिकल की हमें पता नहीं है। ओके तो हमने कहा कि जो मार्क, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल जो मार्क प्राइस है वो एक्स है, एक्स रुपीज है। ओके अब उसने बोला है कि मार्क प्राइस पे उसने डिस्काउंट दिया है 10% का, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट कितना दिया उसने, एक्स हमारे पास मार्क प्राइस पे उसने 10% का डिस्काउंट दिया है, तो x/10 इतने का उसने डिस्काउंट दिया हमें, मीन्स तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगी, आर्टिकल कॉस्ट प्राइस फॉर आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, टोटल मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, ऐसे ही तो हम करते थे, बट वहां पे हमें नंबर दे रखे होते थे तो हम डायरेक्टली करते थे। यहाँ पे क्या हमने सपोज कर लिया कि मार्क प्राइस एक्स है और मार्क प्राइस पे 10% का हमने डिस्काउंट दिया, तो हमारे पास x/10 ये हमारा डिस्काउंट आ गया, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, एक्स में से मीन मार्क प्राइस में से हमने डिस्काउंट को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे ये 9x/10 आ जाएगा, कि 9x/10 ये जो है ये कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल है। अब क्या, अब अमाउंट ऑफ जीएसटी, अब इसी जो बचा हुआ है उस पे उसने 18% का जीएसटी लगाया हुआ है, सो अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड, क्वेश्चन ये कह रहा है जो बचा हुआ है उस पे उसने 18% जीएसटी लगाया है, सो अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड कितना हो जाएगा, ये जो बचा हुआ अमाउंट है इस पे टोटल और टोटल 18% का टैक्स मीन्स 18/100, डायरेक्टली कर दिया, 18% लिखते फिर एक स्टेप बढ़ाते, इससे बड़े हमने शॉर्ट कर दिया। सो अब टोटल कॉस्ट प्राइस विद जीएसटी कितना हो जाएगा, अब जीएसटी के साथ टोटल, अब कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल की कितनी हो जाएगी जीएसटी के साथ, टोटल कॉस्ट प्राइस
विथ जीएसटी। जीएसटी के साथ टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? सबसे पहले जो कॉस्ट प्राइस जितने का खरीदा था वो, अब जितना जीएसटी दिया, जीएसटी तो इतना दिया ना, 9x अपॉन 10 इंटू 18%, ये तो टैक्स है हमारा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस रहेगा ही, प्लस साथ में उसका टैक्स जोड़ देंगे हम। 9x/10 इंटू 18/100, ये हमारे पास क्या आ गया? अमाउंट, टोटल कॉस्ट प्राइस विद जीएसटी, जीएसटी के साथ में इट। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमने 9x/10 को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस 18/100। अब यहां से क्या हो जाएगा, 9x/10 और 118, 100 प्लस का 18/100 मीन्स 9x/10 इंटू 118/100। अब यही चीज क्वेश्चन में ये दे रखा है, मतलब ये हमारा जीएसटी के साथ में आ गया, बट क्वेश्चन में ये बोला है हमसे कि जो आर्टिकल खरीदा उसने 5310 रुपीज का, इसमें 10% जीएसटी भी इंक्लूडेड है, वो सॉरी 10% डिस्काउंट भी इंक्लूडेड है और जीएसटी भी इंक्लूडेड है। तो हमारे पास कितना आया, सब कुछ इंक्लूड करके इतना आया, हमने डिस्काउंट भी दिया, जीएसटी भी ऐड किया, तो हमारे पास इतना आया। क्वेश्चन में कह रहा नहीं 5310 आएगा, तो हमने कहा चलो तुम भी सही हम भी सही, तो हमने क्या किया, दोनों को बराबर कर दिया। मीन्स 5310 इज इक्वल टू 9x/10 इंटू 118/100। ये इधर चला जाएगा तो ये टोटल जो आएगा ये आएगा 5310 इंटू का 1000 अपॉन 118 इंटू 9, ये आपका आएगा x। मीन्स ये 118 ये हमारा 40 टाइम्स 40 टाइम जाएगा, और ये 9 5 45। ये हमारा जो आएगा ये हमारा टोटल 5000 आएगा। जो मार्क प्राइस आर्टिकल की थी वो हमारी आ गई, क्या कितनी आ गई, 5000। मार्क प्राइस हमारे पास कितनी आ गई, 5000 रुपीज। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से आपको समझाएंगे, तो चलिए हम बताते हैं दूसरा तरीका क्या है। मान लीजिए, थोड़ा जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको, दूसरा सेकंड मेथड क्या है, देखिए ध्यान से। सेकंड मेथड क्या है कि सपोज डेट, मान लीजिए मार्क प्राइस जो है वो हमने 100 ले लिया। 100 क्यों लिया, क्योंकि परसेंट पे हमें आसान रहता है। इस पे हमने 10% का डिस्काउंट दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क प्राइस पे उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो जब 100 में से 10% का हमने डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना, 90 रुपीज। 90 रुपीज विदाउट टैक्स है ये। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये आया था, इतना आया था, ये 9x/10 ये विदाउट टैक्स था। वैसे ही यहाँ पे हमने जब 100 लिया तो ये 90 आ गया। अब इस पे हमने 18% का टैक्स दे दिया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है मान लीजिए, विदाउट टैक्स है। इस पे हमने 90%, इसमें पे हमने 18% का टैक्स दिया, तो ये हमारा आएगा 162 मीन्स 0 मीन्स 16.20। इतने का हमारे पास ये टैक्स आ गया, जीएसटी। कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 90 प्लस 16.20, ये हमारा आ जाएगा 106.20। अब उस हमने बोला इतने का है, उसने बोला नहीं 5310 का है। हमने कहा चलो ठीक, तुम भी सही हम भी सही, दोनों को बराबर कर दिया। इसको हम इंटू 1 लिख सकते हैं, ये हमारा मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 5310 इंटू सॉरी डिवाइड 106.20 इज इक्वल टू 1। ये 1% का है, ये हमने 1% का निकाल लिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे 0 0 मीन्स ये हमारे पास आएगा 50, 5 टाइम्स जाएगा। ये टोटल आप लोग कर लेना, ये इसमें क्या क्या जाएगा, 50 टाइम जाएगा। ओके, ये हमारे पास 50 टाइम गया। ये हमारा 1% का है। अब अगर हम बात करते हैं 100 का, तो क्योंकि यहाँ पे हमने 100 माना था, तो ये तो 1 रुपीज का है। अब ये अगर हम 100 की बात करते हैं तो 100 का कितना हो जाएगा, 100 रुपीज का। इधर भी हम 0 0 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5000 रुपीज आ गया, ठीक है ना। तो अगर ओके, तो ये 100% मीन्स ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो ये दूसरा मेथड था, आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज ₹8,000 at some rate of discount from the wholesaler. He sells the article to a consumer
at the list price. List price means market price. The sales are intra-state and the rate of GST is 18%. If the shopkeeper pays a tax under GST of rupees 7 to 72 to the state government, find the rate of discount at which he bought the article from the wholesaler. So क्वेश्चन ये कह रहा है कि शॉपकीपर होलसेलर से डिस्काउंट पर सामान खरीदता है। शॉपकीपर जो है वो होलसेलर से डिस्काउंट पे सामान खरीदता है, अब कंज्यूमर को मार्क प्राइस पे बेचता है। मीन शॉपकीपर होलसेलर से तो डिस्काउंट पे खरीदता है, लेकिन जब वो कंज्यूमर को बेचता है फर्दर तो वो मार्क प्राइस पे बेचता है। अगर रेट ऑफ जीएसटी जो है वो 18% है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों कारोबार जो हो रहे हैं ये इंटर स्टेट में हो रहा है, मीन्स हमसे बोला इंटर स्टेट में हो रहा है, सेम स्टेट में हो रहा है। तो जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 18% है, तो यहाँ पे एस जीएसटी और सी जीएसटी एप्लीकेबल होगा, मीन्स हाफ हाफ हो जाएगा। सो तो जो शॉपकीपर जो पे करेगा, शॉपकीपर जो जीएसटी पे करेगा, जो टैक्स पे करेगा, वो नेट टैक्स पे करेगा। वही नेट टैक्स हमें 72 दे रखा है, वही नेट टैक्स हमें 72 दे रखा है, और हमें रेट ऑफ डिस्काउंट हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मार्केट प्राइस आर्टिकल की कितनी है? 8000 रुपीज। रेट ऑफ डिस्काउंट हमें पता नहीं, हमने कहा एक्स है। रेट ऑफ डिस्काउंट हमने कहा x% है। अब डिस्काउंट कितने का दिया, हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 8000 पे x% मीन्स 80x का उसने हमें डिस्काउंट दिया। किसने? होलसेलर ने शॉपकीपर को 80x का डिस्काउंट दिया। अब क्या होगा? सो कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर क्या, कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर क्या हो जाएगी? शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 18,000 में से हम 80x को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब अगर आप देखिए, अब वो टैक्स कितना पे करेगा? अगर ये इंट्रा स्टेट में कारोबार हो रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगी। इफ दिस बिजनेस इज इन इंट्रा स्टेट, दिस बिजनेस इज इन इंट्रा स्टेट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। इज इन इंट्रा स्टेट, सो CGST and SGST applicable, SGST is applicable, so CGST और is equal to SGST, हाफ हाफ हो जाएगी, मीन्स टोटल जो हमें जीएसटी दे रखा है वो 18% है, तो 9% हो जाएगी। तो CGST SGST आएगा कितना? 9%। कॉस्ट प्राइस का 9% मीन्स 9% ऑफ, चलो 9% ऑफ किसका? 8000 minus 80x means 9/100 into 8000 minus 80x। अब ये क्या है? ये CGST और SGST है। अब यहाँ अब देखो सेकंड स्टेप में क्या है कि जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर शॉपकीपर को क्या जीएसटी पेड करेगा? जब शॉपकीपर ने, एक मिनट, कॉस्ट प्राइस फॉर जीएसटी तो पेड करेगा, ठीक है, लेकिन कॉस्ट प्राइस फॉर कंज्यूमर कितनी हो जाएगी? सेकंड स्टेप, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या है कि शॉपकीपर कंज्यूमर को कितने का बेचा, तो कॉस्ट प्राइस फॉर कंज्यूमर क्या हो जाएगी? 8000 रुपीज, क्योंकि मार्केट प्राइस पे ही बेच रहा है, मीन्स लिस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है। अब विद टैक्स कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस विद टैक्स, टैक्स के साथ कितना हो जाएगा? पहले टैक्स देखते हैं हम, अमाउंट ऑफ टैक्स, हम पहले टैक्स देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स, टैक्स कितना देगा? 8000 पे 9% देगा, क्योंकि सीजीएसटी है और एसजीएसटी है, मीन्स 720 रुपीज वो जो देगा वो टैक्स देगा। कौन? कंज्यूमर। अब देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन में बोला है नेट टैक्स, मीन्स उसने बोला है कि शॉपकीपर ने जो टैक्स पे किया है वो 72 रुपीज पे किया है। अब हम जो टैक्स, अब हमने कहा कि शॉपकीपर ने कितना पे किया है, शॉपकीपर जो है वो आउटपुट टैक्स हमारे पास कितना आया? ये आया। आउटपुट टैक्स तो यही होगा ना जो यहां से यहां जाएगा, मीन्स जो कंज्यूमर से, जो शॉपकीपर कंज्यूमर से वसूलेगा वो हमारा आउटपुट टैक्स कहलाएगा। तो उसने कितना वसूला है? उसने 720 रुपीज वसूला। और इनपुट टैक्स कितना था?
मतलब शॉपकीपर ने होलसेलर को कितना दिया, इतना दिया। मीन्स इन दोनों का डिफरेंस जो हमें दे रखा है वो हमें 72 दे रखा है। सो चलिए, टैक्स पेड बाई शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट, टैक्स पेड बाई शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट को क्या नेट टैक्स पे करेगा, नेट टैक्स मीन्स आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट कितना दे रखा है, आउटपुट हमें दे रखा है 720 जो हमारा कंज्यूमर वाला आया। इनपुट हमारा कितना 9% ऑफ मीन्स 9/100 ऑफ 8000 माइनस 80x, यही तो हमारा आया था। ओके, और ये हमको दे रखा है, ये हमें कितना दे रखा है नेट टैक्स, जो उसने बोला कि नेट टैक्स जो दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है 72। सो ये हमें 72 रुपीज दे रखा है। अब हम इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये इधर आएगा तो ये माइनस में जाएगा, मतलब माइनस का 648 ये माइनस में आ जाएगा, इधर माइनस का 9% ऑफ दिस। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 80x माइनस माइनस कट जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा, 648 इंटू 100/9 इज इक्वल टू 8000 माइनस का 80x। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 9, ये आ जाएगा आपका 72, मीन्स 8, हाँ ठीक है 7200, मैंने इंटू भी कर दिया, माइनस ये इधर चला आया 8000 इज इक्वल टू 80x, यहाँ पे आ जाएगा 800 माइनस का वो भी इज इक्वल टू माइनस का 80x, ये खत्म 800/80 इज इक्वल टू x, मीन्स जो रेट ऑफ डिस्काउंट था वो उसने कितना दिया, रेट ऑफ डिस्काउंट उसने दिया 10%। 10% रेट ऑफ डिस्काउंट जो दिया वो होल सेलर ने शॉपकीपर को दिया था। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 18। सो इस चैप्टर के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ में शेयर भी करिएगा। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाने वाले हैं।